और ये सलामे अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? आज यहाँ पे 25वीं शब है और ऑब्वियसली कल इंशाल्लाह 25वां रोज़ा होगा। आज हमने 24 रोज़े कंप्लीट किए हैं। तो हमारे पास जो हमारे घर के पास मस्जिद है, यहाँ पे ख़त्म कुरान है। इसके अलावा बाकी भी जो मसाजिद है यहाँ पे, उनके अंदर भी ख़त्म कुरान की तकरीबात हैं। तो आप कह सकते हैं कि बड़े पैमाने पे मुख्तलिफ मसाजिद के अंदर यहाँ पे ख़त्म कुरान है, क्योंकि ऑब्वियसली वीकेंड है और 25वीं शब भी है। उसकी मुताबिकत से यहाँ पे ज़्यादातर मसाजिद के अंदर ख़त्म कुरान की इंशाल्लाह तकरीबात होंगी और ऑब्वियसली बहुत बड़ी कम्युनिटी यहाँ पे मौजूद है हमारे शहर के अंदर। तो इस तरह की तकरीबात, इस तरह की रौनकें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं, जो कि मुसलमान कम्युनिटी के लिए, पाकिस्तान कम्युनिटी के लिए जो यहाँ पे शहर के अंदर बसती है, उसके लिए अच्छी बात है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ईशा की नमाज़ पढ़ने के लिए। ऑब्वियसली उसके बाद तरावी होगी इंशाल्लाह। उसके बाद जब ख़त्म कुरान हो जाएगा, जो भी इन्होंने महफिल वहाँ पे सजाएंगे इंशाल्लाह, तो उसके अंदर भी शिरकत करेंगे। ऑब्वियसली ख़त्म कुरान के हिसाब से जो दुआ होती है उसके अंदर भी इंशाल्लाह पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पे जो घर के पास मस्जिद है, यहाँ पे ख़वातीन का भी इंतजाम है। सो लेट्स सी, चलते हैं और देखते हैं कि इंशाल्लाह क्या माहौल रहता है और लेट्स सी कि क्या मनाज़िर हैं। और जो चीज़ें मैं दिखा सका आपके साथ भी इंशाल्लाह शेयर करूँगा और आपको भी दिखाऊंगा कि यहाँ पे किस तरह से माहौल है और क्या सारा सिलसिला है। बड़ी बिल्डिंग के अंदर ऑब्वियसली इंतज़ाम किया गया होगा, क्योंकि बड़ी महफिल होगी इंशाल्लाह। सो उसी तरफ थोड़ा सा आगे जाकर पार्क करने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखें, अच्छी खासी गाड़ियाँ हैं, क्योंकि बाकी मसाजिद के अंदर भी आज ही ख़त्म कुरान है। तो बहुत सारी मसाजिद हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग वहाँ भी जाएंगे, बाकी मसाजिद के अंदर भी जाएंगे। तो इसलिए कोई ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा जो है वो जम्मे का फी यहीं पे जमा हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे पार्किंग का इतना मसला होना नहीं चाहिए। नमाज खड़ी हो गई ईशा की। मस्जिद के साबिक इमाम सैयद नूर शाह साहब की भी कामिल मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। ए अल्लाह, हम सब के वालिदैन जो यहाँ बैठे हुए हैं, जिनके वालिदैन दुनिया से चले गए हैं, उन सब के वालिदैन, असातिज़ा, रिश्तेदार और जितने भी मेहमान इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, या अल्लाह इन सब की कामिल मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह, उनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। मैं फुरकान साहब को दावत देंगे कि वो आए और वो अपना यश के हवाले से गिफ्ट वसूल करें। और इनके लिए खास तौर से दुआ दिल से दिल जो एहतिकाफ वाले बच्चे हैं उनकी ज़िंदगी के लिए भी दुआ करते रहें, ताकि अल्लाह करे कि उनकी ज़िंदगी में ये मस्जिद आए तकलीफ तक पहुँच जाए। और जिस तरीके से उन्होंने गिफ्ट का एक सिलसिला शुरू किया हुआ है, इसी तरीके से ये चलता रहे माशाअल्लाह। सबसे पहले तो इफ्तारी गिफ्ट जो है हमारे स्पॉन्सर हैं वो देते हैं। मस्जिद के पैसों से कोई चीज़ नहीं होती। ये चौधरी जलील साहब सागर सिटी वाले, उनकी तरफ से ये गिफ्ट है बच्चों के लिए। तो उनके लिए भी दुआ खैर है, अल्लाह पाक उनके कारोबार में दिन की रातों की तरक्की अता फरमाए। तो बच्चों को गिफ्ट देने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि बच्चों को किसी न किसी तरीके से मस्जिद की तरफ राग़िब करना। हम हर साल देते हैं, पिछले साल मुकाबला दे रहे हैं बच्चों का, लेकिन इस साल जो है हम बयान मुकाबले की, क्योंकि हमारी क्लासें नहीं थी कि मजूद शाह दुनिया जाने पाने से रुखसत फरमा के, तो इसलिए 3 बच्चे माशाल्लाह पूरी तरावियों में इन्होंने शिरकत की। और ये आते हैं, ये 4 बच्चे और एक
दुनिया को अच्छा जूते के साथ देख के जिससे जूते आते उठा के ने जिससे नहीं आते पूरा जो है तो नहीं आते तो ना क्यों ना दुनिया चाह रही है Okay, let's go then. अच्छा भाई अल्हम्दुलिल्लाह अब ख़त्म कुरान की जो तकरीब थी महफिल होती है नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर उसी तरह का एक सिलसिला था, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं। नमाज के बाद तिलावत कुरान पाक का सिलसिला हुआ, उसके बाद जो है वो नात ख्वानी भी हुई, कुछ हजरात ने नात भी पढ़ी और उसके बाद बच्चों के अंदर इनामात भी तकसीम किए गए। तो कुछ बच्चों को इनामात भी मिले और आई थिंक शायद बहुत सारे बच्चे थे तो शायद उसमें से बहुत सारे बच्चे रह भी गए, लेकिन ये है कि बच्चों को इनामात मिल गए। जो बच्चे यहाँ पे एहतिकाफ में बैठे हैं या मस्जिद के अंदर आते हैं, तरावी के अंदर हिस्सा लेते हैं, तो उन बच्चों के अंदर इनामात तकसीम किए जाते हैं यहाँ पे, जो कि एक अच्छी बात है। बस बच्चों की हौसला अफजाई हो जाती है और बच्चों को एक तरह से मोटिवेशन मिल जाती है कि यार चलो मस्जिद जा रहे हैं और उसके साथ जो है ये सारा सिलसिला भी हो रहा है, तो एक अच्छी बात है। अच्छा यार यहाँ पे भी इसी तरह से रमज़ान की रौनकें मिलती हैं। ऑब्वियसली जहाँ पे भी हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी बसती है तो इस तरह की रौनकें आपको देखने को मिल सकती हैं। और यहाँ पे वैसे ही बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कम्युनिटी मौजूद है, तो बहुत सारी मसाजिद भी हैं, तो यहाँ पे इस तरह की रौनकें मसाजिद के अंदर रमज़ान के अंदर मिलती हैं और ख़ासकर ख़त्म कुरान की महफिल हो, इस तरह का सिलसिला होता है यहाँ पे। ओवरऑल एक मुनासिब तकरीब थी, बहुत बड़ी तादाद में लोग नहीं थे, लेकिन ये है कि मुनासिब एक गैदरिंग थी। उसके बाद आखिर में आपने देखा कि मिठाई भी तकसीम की गई। नॉर्मली जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर भी पहले ये सिलसिला हुआ करता था, कराची के अंदर जब हम थे, आई थिंक अभी भी होता ही है, तो इसी तरह से वो जो रूटीन है, वो जो ट्रेंड है, वो यहाँ पे भी फॉलो किया जाता है। यहाँ पे भी इसी तरह की चीज़ें जो है वो मिठाई या बाकी जो छोटी मोटी और चीज़ें होती हैं वो फिर नमाजियों के अंदर तकसीम होती हैं जब भी ख़त्म कुरान की महफिल हो। यहाँ पे ये खाने पीने का सिलसिला वैसे भी लगा रहता है, मसाजिद के अंदर भी या बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, तो ये सिलसिला, ये ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है यहाँ पे। तो खैर मस्जिद के अंदर जो है ये सारा सिलसिला था, मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे क्या वाइब्स थी, क्या एनवायरनमेंट था और ओवरऑल क्या रौनकें थी। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान की रहमतें और बरकतें अता फरमाए। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।